given below are two statements. When speed of a liquid is zero everywhere, pressure difference at any two points depend on equation. तो यहाँ पे मान लो कि कोई भी अगर इस तरीके से मान लो हमें दे रखी है ये ऐसे, तो यहाँ पे ये ग्राउंड से जो हाइट है ये मान लो h1 है और इसकी कितनी है आपके पास h2 है, कितनी है h2 है। तो यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ कितनी बाहर निकल रहा है v2, यहाँ का एरिया a1 है, यहाँ कितना है a2 है। तो इस केस में आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा दो तो कितना हो जाएगा आपके पास P1, यहाँ का प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी रो जी H1 इक्वल टू यहाँ का लगाओगे तो P2 प्लस में हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस में रो जी H2। अब इसने स्पीड जीरो बोली है तो ये जीरो, तो P1 प्लस में रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस में रो जी H2। तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा रो जी H2 माइनस में क्या हो जाएगा H1 के बराबर। तो ये इक्वेशन इसकी सही है, सिंपल इसने दिया था, बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन किया था और बोला स्पीड जो है दो डिफरेंट पॉइंट की वो सेम है तो प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये बात इसकी सही है। सेकंड बोला इन वेंचुरी ट्यूब शो 2GH इक्वल टू V1 का स्क्वायर माइनस 2V2 का स्क्वायर। तो वेंचुरी मीटर एक डिवाइस जो होता है जो पाइप में किस रेट से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लो आप। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में अगर देखें हम तो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए क्या लगा दें हम, बर्नौलीज थ्योरम दोबारा से लगा दो, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास ये हाइट जो है ये क्या मान लो आप h1 है टोटल और ये कितनी है आपके पास ये h2 है, कितनी है h2 और h1 माइनस h2 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी h के बराबर। h1 माइनस h2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी h के बराबर। तो यहाँ पे प्रेशर है P1 प्लस वेलोसिटी रो हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस में हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस में रो जी H2। ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास P1 माइनस P2 इक्वल टू आ जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, दूसरी आ जाएगी माइनस का रो जी प्लस का रो जी H2 माइनस रो जी H1। ये आ जाएगी आपके पास रो जी H1। यहाँ से हम इसको इधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा P1 माइनस P2, इसको यह आ जाएगा प्लस का रो जी H1 माइनस रो जी H2 इक्वल टू आ जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। यह आएगी आपके पास इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा P1, इस 2 को इधर ले आओ, ये आ जाएगा 2 इंटू में P1 माइनस P2 और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का रो 2G इंटू में H1 माइनस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये आएगी आपके पास इक्वेशन। तो यहाँ से इस रो को भी इधर लगाओ तो 2 रो इंटू में P1 माइनस P2 प्लस में यह आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, सॉरी किस में आएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो 2 बाय रो प्लस में आ जाएगा 2G इंटू में H1 माइनस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसने दिया 2GH इक्वल टू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर ये बोला हमें, बट यहाँ पे ये वाली टर्म तो रहेगी साथ में, ये वाली टर्म क्या रहेगी। तो यानी कि इसको तो हम लिख सकते हैं 2GH और प्लस में आ जाएगा 2 बाय रो इंटू में P1 माइनस P2, ये आ जाएगा इक्वल टू क्या है V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो V1 माइनस V2 भी बन जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लो फिर वो इधर आ जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ से ऐसे भी हो जाएगा। बट यहाँ पे ये वाली टर्म तो साथ में रहेगी, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है इस केस में गलत है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है।